तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिजनेस आइडिया का स्पेशल एपिसोड इंस्पायरिंग स्टोरी। कहानी आज हम आपको उस युवा की बताने जा रहे हैं जिस युवा ने अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़ के बिजनेस को चुना और बिजनेस में जब वो आए तो बिजनेस में अपनी एक शानदार सफलता की कहानी उनकी जो है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि तभी आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा और जो इस नए बिजनेसमैन का संघर्ष है वो सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, पशुपालन का कारोबार तो यूं तो काफी पुराना है। आमतौर पर दूध और इससे बनने वाले प्रोडक्ट जो हैं इसको बेच के लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन इस शख्स ने पशुपालन के बिजनेस को नए तरीके से स्टार्ट किया और आज वे इससे लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। कई लोगों का जॉब छूट जाने से लोग तनाव में आ जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं, मगर ये स्टोरी एक ऐसे शख्स की है जिसने नौकरी चले जाने पर अपने दिल की सुनी और आज एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। हम बात कर रहे हैं 26 साल के जय गुरु आचार्य हिंडर की, जो एक प्राइवेट कंपनी में सिविल इंजीनियर थे, मगर उन्होंने अपने गाय के गोबर और दूध से अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। जिस पानी से गायों को नहलाया जाता है और वो गौशाला से निकलता है, हिंडर उसे भी बेचकर पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और इसी काम में जी जान से जुट गए। आज हिंडर इस बिजनेस से काफी मुनाफा कमा रहे हैं। इस बिजनेस की शुरुआत हिंडर ने कैसे की थी? जय गुरु आचार्य हिंडर दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर तालुक के मुंडूर गांव में रहते हैं। उन्होंने विवेकानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो एक प्राइवेट कंपनी में 22,000 रुपये महीने की सैलरी पर जॉब करने लग गए। इस जॉब में उनका मन तो नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका जो पसंद था, उनका जो मन था वो खेती और किसानी में ही था। उनके घर पे 10 गायें बचपन से ही थी। हिंडर पशुओं के साथ अक्सर समय बिताया करते थे। यूं तो अगर कहें तो एक बहुत बड़े पशु प्रेमी भी थे। हिंडर का जॉब में मन नहीं लगता, इसलिए उन्होंने 2 साल पहले 2019 में ही जॉब छोड़ दी थी। माफ करिएगा, 4 साल पहले 2019 में ही जॉब छोड़ दी थी। वो अपने पिता के साथ खेती का काम करने लगे। उन्होंने इनकम बढ़ाने के कई रास्ते निकाले। हिंडर ने इंटरनेट पर कई सारे वीडियोस देखे, कई सारे यूट्यूब पे सर्च किए। इसके बाद वो उन्होंने पटियाला जाने का फैसला किया, क्योंकि पटियाला पंजाब में ही है। क्यों? तो चूंकि पंजाब में जो खेती होती है या फिर किसानी होती है, पंजाब में बहुत अच्छे तरीके से होती है। पंजाब और हरियाणा में अगर हम बात कर लें तो उन्होंने कई सारे वीडियोस देखे इंटरनेट पे, तो उन्होंने पटियाला जाने का फैसला किया। इसके बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने एक मशीन खरीदी। ये मशीन थी दोस्तों गोबर को सुखाने वाली, जो कि ये गोबर को सुखा देती। इसके बाद वो हर महीने सूखे गोबर के 100 थैले बेचते थे और इससे भी उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। और कमाई के तरीके में और उन्होंने क्या नया किया, इसके अलावा हिंडर गाय के गोबर का घोल बेचते थे। इसमें गोबर में गाय मूत्र और गायों को नहलाने वाला जो बेकार पानी होता था वो शामिल होता था। इस घोल को टैंकरों के जरिए सप्लाई किया जाता था। उनके पास एक टैंकर है। हिंडर रोज इस टैंकर का जो घोल होता है उसको सप्लाई करते थे। इसके लिए वो प्रत्येक लीटर 11 रुपए तक इस घोल को बेच देते थे, क्योंकि ये घोल जो है वो जैविक खाद का काम करता था। हमारे वहाँ जो ऊसर बंजर इस तरीके के जो खेत होते हैं उसमें ये जैविक खाद कहीं अमृत से कम नहीं होता है, क्योंकि ये जैविक खाद ही है जो उस खेत को फिर से बना सकता है या फिर उस खेत को फिर से हरा भरा कर सकता है। हिंडर ने अपने पढ़ाई के दौरान डेयरी और उससे उत्पादन को बढ़ाने के कई तरीके खोजे। अब हिंडर के पास 130 पशु हैं। वे रोजाना 750 लीटर दूध और हर महीने तकरीबन 30 से 40 लीटर का जो घी है वो बेचते हैं। 10 एकड़ में फैले उनके इस फार्म हाउस में वे अकेले कारोबार करते हैं। इससे उन्हें हर महीने तकरीबन 10 लाख रुपए की कमाई होती है और वो दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उसके यूनिट लगाना चाहते हैं, जिससे वो दूध, दही, छाछ, घी, पनीर
ये सारे प्रोडक्ट आसानी से बना सकें। तो आप भी कोई अगर नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा सोचिए नहीं, जिस चीज़ को आप सोचें उस चीज़ को करें, उस बिज़नेस को करें। उसमें पहले से अगर आप ये सोच लेंगे कि नहीं हमें ये बिज़नेस नुकसान देगा, नहीं हमें ये बिज़नेस करना ही नहीं चाहिए, इस बिज़नेस में बहुत रिस्क है, तो फिर आप कोई नया बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो फिर आप उसके बारे में बहुत नहीं सोचिए, बस अपने आत्म मन की सुनिए और आपके अंदर जो एक आत्मविश्वास है उसको बिल्कुल जगाए रखिए और उसको जगाइए, क्योंकि जब तक आपका आत्मविश्वास या हाई का लेवल हाई नहीं रहेगा तब तक आप कुछ सोच नहीं सकते, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको बिल्कुल ही पॉजिटिव रहना पड़ेगा, निगेटिव आप बिल्कुल भी ना रहें, बिल्कुल पॉजिटिव सोचें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तब चीज़ें अच्छी होंगी। अगर पहले से आप सोच लेंगे कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो फिर आप बिज़नेस की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, और आप अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बस अब कोई